we are going to learn about pronouns in this video. Okay, a pronoun is a word used in place of a noun. मतलब noun की जगह पे जो word use करते हैं उसको pronoun बोलते हैं. तो इसको हम replacing word भी बोल सकते हैं. Monica is a brilliant girl. She is the favorite of all the teachers. All of them admire her. मोनिका जो है नाउन है, इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके, मोनिका इज अ ब्रिलियंट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है वो. ठीक है. शी इज द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स. सी, तो हम मोनिका इज अ ब्रिलियंट गर्ल, मोनिका इज द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, ऑल ऑफ देम. तो हम यहाँ पे बार बार नाम नहीं ले सकते, इसलिए उस नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज किया है. मोनिका के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? शी, वो लड़की. वो लड़की सब टीचर्स के फेवरेट हैं. ठीक है. ऑल ऑफ देम एडमायर हर, वो सब लोग उसका अभिनंदन करते हैं, उसका प्रेज करते हैं, उसको उसके बारे में अच्छा बोलते हैं हमेशा. ओके. नाउ द नाउन, तो ये जो मैंने एनसर्कल कर रखा है, शी, देम, हर, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर प्रोनाउन. ओके. नाउ द नाउन व्हिच अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. व्हाट डज इट प्रोनाउंस? Pronunciation of this word is antecedent. Antecedent means what? The noun which a pronoun stands for. मतलब जो noun होता है उसी को ही हम antecedent बोलते हैं. Monica is a brilliant girl. तो what is the antecedent over here in this sentence? Monica. क्योंकि noun जो है उसी को ही हम antecedent बोलते हैं. ठीक है. तो Monica is a brilliant girl. She is the favorite of all the teachers. All of them admire her. ये them का antecedent क्या है? All of them admire her. Who admire her? Teachers. So what is the teachers is antecedent over here. Okay. Here Monica is antecedent and here teachers is antecedent here. Okay. Now we are going to the kinds of nouns. There are many kind of pronouns are there. The first one is personal pronoun. Personal pronouns means the pronoun stands for persons or things. जो व्यक्ति के लिए या चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं. तो अगेन पर्सन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन means I am talking. Okay, the person who talks is first person pronoun. I am talking and we are learning. Okay, we are listening. So I is singular, first person pronoun singular, and we is first person pronoun plural form. Okay, we हम सब आ जाते हैं इसमें. ठीक है. अब मैंने इसमें एक टेबल फॉर्मेट में बनाया है. जैसे आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पहले मैं ये पर्सन प्रोनाउंस पहले समझाती हूँ, उसके बाद पूरा समझाती हूँ आपको. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एम टॉकिंग टू यू, वी आर टॉकिंग टू यू. ओके. सो हु इज लिसनिंग? यू. ओके, आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू आर द लिसनर. तो द पर्सन हु लिसन्स इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन. सो व्हाट इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन? यू. ओके. सो यू वी कैन यूज एज अ सिंगुलर फॉर्म एज इन प्लूरल फॉर्म ऑल्सो. ओके. Now third person pronoun. We are talking about whom. Talking about whom. किसके बारे में बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया. ठीक है. अभी हम बात कर रहे हैं उस लड़के के बारे में, तो he is a थर्ड पर्सन प्रोनाउन. उस लड़की के बारे में बात करते हैं तो she is a थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अगर हम किसी वस्तु या एनिमल्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे हम? इट. ओके. तो ये सिंगुलर हो गया. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से? ही, शी, इट. नाउ तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल, दे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. किनके बारे में? उनके बारे में. उसमें सब आ जाता है, ही, शी, इट, सबको एक साथ. वी कॉल इट टुगेदर दे. ठीक है. उन सबको एक साथ हम क्या बोलेंगे? दे, वो लोग. अब हम ये इतना तो हमें समझ में आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं. अब ये जब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो आई क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा. वी अस बन जाएगा. यू जो है यू ही रहेगा. इसमें भी यू का कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा. सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही रहेगा. ठीक है. ही जो है ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? हिम.
उसको, शी उस लड़की को, उसका क्या बनेगा हर, इट तो सेम इट ही रहेगा, ठीक है। दे क्या बन जाएगा देम, उनको। अब इसका पोसेसिव फॉर्म देखते हैं। आई का पोसेसिव फॉर्म क्या है माइन, मेरा। वी का आर्स, ये हमारा घर है, इट इज आर्स, ओके। नाउ यू, योर्स, तुम, तुम्हारा। यहाँ पे योर्स, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम योर्स ही यूज करते हैं, ठीक है। नाउ ही का क्या बन जाएगा हिज, उस लड़के का। शी हर्स, उस लड़की का। और इट का कोई पोसेसिव फॉर्म नहीं है, ठीक है। और क्योंकि उसको हम पोसेस करते हैं, है ना, चीजों को हम पोसेस करते हैं या एनिमल्स को भी हम पोसेस करते हैं, लेकिन उसका कोई पोसेसिव फॉर्म नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग फॉर्म। ये अब आप आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ओके। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग फॉर्म में माई सेल्फ यूज करते हैं। बी का आर सेल्स हो जाएगा, ठीक है। माई सेल्फ भी मेरे, मैंने खुद। वी आर सेल्स, हमने खुद। यू योर सेल्फ, इफ इट इज इन अ सिंगुलर फॉर्म देन योर सेल्फ, if we use it in a plural form then we use yourselves, okay। self जो चेंज होके selves बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे ourselves, ये plural form है इसलिए ourselves। now he himself, she herself, it itself, they themselves, क्योंकि ये plural form है इसलिए themselves हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है I, me, mine, myself, we, us, ours, ourselves, ये सब सबके लिए यूज कर सकते हैं। we use it for both masculine and feminine gender। masculine means पुल्लिंग और feminine means स्त्रीलिंग, ठीक है। लड़का लड़की दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। now I, सॉरी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो भी सेम, ये हर एक जेंडर के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये सेम कॉपी करना था इसलिए मैंने यहाँ पे डू लिखा है, ओके। नाउ ही, शी, इट, ये क्या है, ही जो है मैस्कुलिन जेंडर है, लड़का है। शी क्या है फेमिनाइन जेंडर है। और इट जो है वो न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर व्हेन वी यूज न्यूटर जेंडर व्हेन वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम न्यूटर जेंडर यूज करते हैं, ठीक है। अब दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, ये सब ऑल जेंडर के लिए, ये सभी जेंडर के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब वो प्लूरल फॉर्म में आता है तो हम ये यूज करते हैं, तो ये सभी जेंडर्स के लिए यूज होगा। सेकेंड प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun means it is used to point out the object or objects they refer to. For example, this is a large house. This is a demonstrative pronoun. Okay. These are beautiful flowers. This is a large house means we touch and see, touch and speak. उसको हाथ लगा के ऐसे बोलते हैं this is a large house. These are beautiful flowers. मतलब ये सब beautiful flowers है. This is singular. These plural. Now that is a cute baby. That baby is sitting far from me, so I say that is a cute baby. Okay. तो सिंगुलर है इसलिए वो that यूज करते हैं। अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, that का प्लूरल क्या है those. Those are her dresses. वो सब उसके कपड़े हैं। Those are her dresses. Now come to next pronoun, interrogative pronouns. Interrogative pronouns means it is used to ask questions. ओके जब भी कुछ प्रश्न करना हो तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, लाइक हु, whom, whose, which. These are used for people and what, which are used for things. Who has made this painting? ये पेंटिंग किसने बनाई है? Whom did you want to meet? Whom did you want to meet? तुम्हें किससे मिलना है? Whom जो है it is very formal. So हम who भी यूज कर सकते हैं। तो who did you want to meet अगर कोई पूछे तो it is not wrong, it is right. Okay. Who did you want to meet? तुम्हें किससे मिलना है? Whose is this pair of gloves? Whose means किसका? किसका है ये gloves? ये pair of gloves किसका है?
What do you want? तुमको क्या चाहिए? Okay? Pronoun and emphasizing pronoun. They are interrelated to each other. Okay? Interrelated नहीं, they are looking similar, but they are different. Okay? Reflexive pronouns are used as the receiver of an action. जो एक्शन को रिसीव करता है, जो कुछ कार्य होता है तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है, तो वो किस इफेक्ट दिखाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है. और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कन्वे एम्फसिस. एम्फसिस मीन्स इंपॉर्टेंस देना, स्पेसिफिकली, टू स्पीक समथिंग स्पेसिफिकली, टू स्पीक वेरी स्पेसिफिकली. ओके, मतलब उसको स्ट्रेस देकर बोलना. लाइक माई सेल्फ, आई का क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ. वी, आवरसेल्व्स. योरसेल्फ if it is singular. If we are using you as singular, then yourself. If it is in plural sense, then yourselves. Himself, उसने अपने आप. मैंने अपने आप. उन्होंने अपने आप. नहीं, हमने अपने आप. तुमने अपने आप. He himself, वो लड़का अपने आप. Herself, वो लड़की अपने आप. Itself, वो चीज अपने आप. ठीक है. Themselves, they themselves. Okay, now see, reflexive pronoun and emphasizing pronoun both have the same form, like self and selves we use along with the pronoun. Okay, which pronoun? Reflexive pronoun and emphasizing pronoun. Both the pronoun we use the same form, but the organization of these words in the sentence is different. Like, how did you hurt himself? How did you hurt yourself? How did you hurt yourself? तुमने अपने आप को कैसे चोट लगा लिया? तुमने चोट कैसे अपने आप लगवा लिया? ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या होता है? चोट किसको लगी है? तुमको. तो तुम क्या हो? तुमने वो एक्शन का रिसीवर हो. तुम्हारे ऊपर वो लगा है चोट. ठीक है. और she blamed herself for her problems. उसने अपने आप को उस लड़की ने अपने आप को गलती ठहराया उसकी प्रॉब्लम्स के लिए. ठीक है. तो who receives the action? Herself, she, that girl. Okay, तो उसने अपने आप के ऊपर दोषी ठहराया. तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Now listen here. I myself locked the door. मैंने खुद ही डोर को बंद किया. किसी और ने नहीं किया, मैंने खुद किया. I myself. तो she is emphasizing herself, isn't it? तो वो अपने आप को पर्टिकुलरली बोल रही है कि मैंने खुद दरवाजा बंद की है. I myself locked the door. Now गीता herself signed the letter. गीता ने अपने आप लेटर साइन किया था. Now listen, यहाँ पे दोनों सेंटेंस में सेल्फ लगा रखा है ना? तो बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको पता लगाने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको. हाउ डिड यू हर्ट योरसेल्फ. ठीक है. ये जो है एक्शन के बाद आ रहा है. एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हियर ब्लेम हरसेल्फ, ये भी वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ हियर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है. सब्जेक्ट कौन है? आई. इधर सब्जेक्ट कौन है? गीता. तो गीता हरसेल्फ, आई माई सेल्फ. तो ये क्या बन जाता है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, लेकिन ये इसके बाद आता है, ये सब्जेक्ट के बाद आता है, तो वो क्या होगा? एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोनाउंस. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, पोसेसिव प्रोनाउन. पोसेसिव प्रोनाउन मीन्स दैट शोज पोसेशन. पोसेशन मीन्स समथिंग वी हैव, हमारे कस्टडी में है. ठीक है, ये हमारा है. पोजेशन मीन्स हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं पोजेशन, जो हम प्रोसेस करते हैं, हम अपने कस्टडी में रखते हैं. These gloves are mine. ये ग्लव्स किसका है? ये तो सिर्फ मेरा है. ठीक है. That suit is yours. ये सूट किसका है? It belongs to whom? Yours. That suit is yours. ये सूट जो है ये तुम्हारा है. तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा है? Mine and yours. Now next pronoun is distributive pronouns that refer to persons or things one at a time. Like each of these men, मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें से हर एक बंदा.
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिवाइड करना, ठीक है। पूरे ग्रुप में से हर एक बंदा मतलब डिवाइड करके सबके लिए बोल रहे हैं। तो ईच ऑफ दीज मैन, आइदर ऑफ द 2 बैग्स, 2 बैग में से कोई भी एक, ठीक है, आइदर ऑफ द 2 बैग्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मींस ग्रुप में से डिस्ट्रीब्यूट करके सबको बोलते हैं, ठीक है। Indefinite pronouns that stand for some noun understood or implied, मतलब indefinite pronoun जो है वो हमें रीड करने से पता चल जाता है, understood और implied, वो उसमें मतलब उसमें हमें रीड करने से पता चल जाता है कि वो अलग से दिखता नहीं, लाइक इट इज नॉट काउंटेबल, ओके। ऑल वर सैटिस्फाइड, ये अभी हम काउंट करके नहीं बोल रहे कौन सेटिस्फाइड है, ऑल वर सैटिस्फाइड। All were satisfied means the persons who are present over there, all were satisfied, सब खुश थे, ठीक है। Many were invited but few came, बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया था but few came, उसमें से कुछ लोग ही आए हैं, ठीक है। Many, few, these are indefinite pronouns, okay। उसके जैसे सिमिलर वर्ड्स है none, all, some, several, both, many, few, each, either, neither, anyone, everyone, someone, everybody, nobody। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए। नन मीन्स कोई भी नहीं, ऑल सब, सम कुछ, सेवरल बहुत सारे, ठीक है, अनगिनत, बोथ दोनों, मेनी बहुत सारे, फ्यू कुछ, ईच हर एक, आइदर कोई भी एक, नाइदर कोई भी नहीं, एनीवन कोई भी एक, एवरीवन हर एक बंदा, ठीक है, समवन कुछ लोग, कोई एक जना, कुछ लोगों में से एक, समवन, एवरीबडी सभी लोग, नोबडी कोई भी नहीं। रिलेटिव प्रोनाउंस दैट रिलेट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो, तो एक नाउन को रिलेट करते हैं, दैट रिलेट अ नाउन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो। एक नाउन के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है उसको उसके साथ रिलेट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, हु, हुज, हु, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। इट इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली, ओके, एंड विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। तो हु जो है पर्सन्स के लिए है, हु, हुज, हुम जो है पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए, और विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। द farmers who had no work immediately started plowing the field. For example, the farmer या farmers who had no work, जिनके पास कोई काम नहीं था, उन्होंने जल्दी से प्लोइंग स्टार्ट कर दिया। प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग द फील्ड पता है ना आपको, मिट्टी को जो सॉइल होता है जो, उसको अपसाइड डाउन करना, उसको किसी चीज से वो खुदाई करके उसको मिट्टी को सॉफ्टन करने के लिए करते हैं, ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल कॉल्ड द पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन हुज रिजल्ट वाज पुअर। प्रिंसिपल ने उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को बुलाया जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब आया, द चिल्ड्रन हुज रिजल्ट वाज पुअर, ठीक है। तो हुज जो है यहाँ पे कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। नाउ द टाइगर विच हैड टर्न्ड अ मैन ईटर कुड नॉट बी लोकेटेड। जो टाइगर है जो वो मैन ईटर बन गया था, उसको अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए, उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए। तो ये टाइगर टाइगर इज एन एनिमल, सो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा यूज करेंगे, विच। हु नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, विच, ओके। नाउ नेक्स्ट दैट कब कब यूज करते हैं, उसका ओकेशन चेक करते हैं, बोथ फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। सो दैट जो है हम पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी, ठीक है। पर्सन्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हु, हुज, हु, उसके साथ हम दैट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा दूसरा ओकेशन क्या है, आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, उसके बाद जो एडजेक्टिव के बाद ये हम दैट यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स लाइक ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ये जो वर्ड्स आते हैं उसके बाद भी हम लोग दैट यूज करते हैं,
For example, this is the man that I have been speaking of. यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात किया करता था. ठीक है, that. तो यहाँ पे मैन के बारे में बोल रहे हैं, he is a person. ओके, तब हमने who नहीं यूज किया, that यूज किया है. ठीक है, मतलब that भी हम who की जगह पे यूज कर सकते हैं. Kapil is the best fast bowler that we have produced. तो इंडिया का जो फास्ट बाउलर कौन है? कपिल. ओके, कपिल इज द बेस्ट फास्ट बाउलर दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे देखो, ये बेस्ट, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव. उसके बाद जो एडजेक्टिव आया फास्ट बाउलर. कैसा बाउलर है वो? फास्ट बाउलर. ओके, तो दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, इसलिए हमने यहाँ पे दैट यूज किया. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ऑल दैट, all that glitters is not gold. Now here it is a different sentence. Both the car and its driver that now looked shabby. Okay, यहाँ पे two nouns are mentioned. कौन से? car and driver. car जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और ड्राइवर जो है एक पर्सन है. तो अब हमें इसमें सोचना है कि कौन सा प्रोनाउन आएगा. रिलेटिव प्रोनाउन में who आएगा कि that आएगा. ऑब्वियसली हम that यूज करेंगे, बिकॉज दैट जो है वो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बोथ फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? दैट. बोथ द कार एंड इट्स ड्राइवर दैट नाउ लुक्ड शैबी. मतलब कार और उसके ड्राइवर दोनों अभी बहुत गंदे दिख रहे हैं. मतलब आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव दे लुक. रिलेटिव प्रोनाउन गॉड, इट इज यूज्ड विद दैट व्हिच. It is used in the place of that which. What has no antecedents. Antecedent means उसका कोई वो नहीं है. We have, I just explained. We have found what we have been looking for. Okay. We have found what we have been looking for. हमें वो चीज मिल गया जो हम जिसके तलाश कर रहे थे, जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो मिल गया. लेकिन क्या चीज? द थिंग विच इट इज नॉट मेंशन. ओके, तो जो ढूंढ रहे थे वो उनको मिल गया. तो नो एंटीसीडेंट मीन्स जो एग्जैक्ट चीज है वो उसके बारे में नहीं बताया. उन्होंने एक वे इंफॉर्मेशन दिया है कि वी हैव फाउंड व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉर, कि मतलब जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया. ठीक है, तब हम उस टाइम पे ये व्हाट यूज करेंगे. Now such and same, these are two relative pronouns. Okay, but it should be followed by as. मतलब जब भी हम ये use करेंगे such and same, when we use in a sentence, it should be followed by as. Okay, he is such a leader as the country needs today. If we talk about our honorable prime minister, हम ऐसे बोलेंगे ना, he is such a leader as the country needs today. ठीक है, तो वो ऐसा सच लीडर मीन्स वो ऐसा लीडर है जो जैसा एक देश को चाहिए आज के जमाने में, जैसे एक नेता चाहिए वैसे ही है. कौन है? नरेंद्र मोदी. ओके, उनके बारे में हम बोल रहे हैं. नाउ सेकेंड सेंटेंस, हिज प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स. हिज प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स. मतलब उसका जो प्रॉब्लम है, उस लड़के का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल तुम्हारे प्रॉब्लम जैसा ही है. सो वी आर कंक्लूडिंग विद दिस प्रोनाउंस इन दिस वीडियो. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड each and every fact about this pronouns.